हम लोग क्रम 6 संचय टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको आज सॉल्व कराऊंगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन अगला हमारे पास बनता है कि शब्द बनाना। क्वेश्चन बना कि शब्द BANAN बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। बनाना के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो पहली बात हम ये देखेंगे कि बनाना में कुल अक्षर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बनाना में 6 अक्षर हैं। अब 6 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे, लेकिन इसमें n 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 और a 3 बार है तो फैक्टोरियल 3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 और इसको फैक्टोरियल 3 पर हम रोक देंगे अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो 2 × 1 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार कट गया। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो बनाना के अक्षरों को हम कुल मिलाकर 60 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया कुक के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कुक के अक्षरों को COO के कुक, तो कुक में 4 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 4, O और O रिपीटेड है इसलिए फैक्टोरियल 2। जब सॉल्व करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 और ये 2 × 1, 4 तिया 12। कुक के अक्षरों को हम 12 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। कुक हो गया, बनाना क्लियर हुआ, कुक भी क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा पंपकिन, PUMPKIN क्वेश्चन आ चुका है। PUMPKIN पंपकिन के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पंपकिन के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो पंपकिन में आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 लिख दिया पंपकिन के अक्षरों को फैक्टोरियल 7। अब इसमें हमने ये देखा कि P आपका रिपीटेड है, पंपकिन में P रिपीटेड है और कोई भी अक्षर इसमें रिपीटेड नहीं है, तो आपने फैक्टोरियल 2 लिख दिया। जो रिपीटेड होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, P और P रिपीटेड तो फैक्टोरियल 2 लिखा और कोई भी अक्षर रिपीटेड नहीं है तो इसका मान हो जाएगा 50 40 और बटे में 2 लिखा तो इसका 25 20 आंसर हो जाएगा। पंपकिन के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 20। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आया आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2520 पंपकिन के अक्षरों को। अगला क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि शब्द डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। डिटेल DETAIL डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। डिटेल में आपने देखा कि कोई भी अक्षर रिपीटेड नहीं है। डिटेल DETAIL डिटेल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो फैक्टोरियल 6
फैक्टोरियल 6 को आप पढ़ चुके हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान आपको मालूम है कि 120 होता है, तो 12 छंके 72, 720। शब्द डिटेल के अक्षरों को हम कुल मिलाकर 720 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया कि डिटेल को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें स्वर विषम स्थान पर रखे जाएं, जिसमें सभी स्वर विषम स्थान पर रखे जाएं। देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन आ गया कि शब्द डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि शब्द डिटेल, DETAIL। आप क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते चलिए। शब्द डिटेल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? स्वर विषम स्थानों पर हों, स्वर विषम स्थानों पर हों, स्वर विषम स्थानों पर हो। तो डिटेल में हमारे पास अक्षर है, स्थान है 6 स्थान है। 1 स्थान, 3 स्थान और 5 स्थान, ये विषम स्थान हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया? विषम स्थान हो गए। अब स्वर भी हमारे पास 1, 2 और 3 स्वर हैं। तो 3 स्वरों को 3 स्थानों पर हम रखेंगे। पहले तो 3 स्वरों को 3 स्थानों पर फैक्टोरियल 3 प्रकार से। 3 स्वरों को 1, 3, 5, 3 विषम स्थान है 3। फिर 3 व्यंजनों को 3 विषम स्थानों पर फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6 बराबर हमारे पास 36। डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि स्वर विषम स्थानों पर हों? तो स्वर का विषम स्थान आपका ये पहला स्थान विषम, तीसरा स्थान विषम और 5वां स्थान विषम। तो 3 स्थानों पर 3 स्वरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से, और फिर बचे हुए 3 स्थानों पर 3 स्वरों को फैक्टोरियल 3 प्रकार से। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 इंटू 6 इक्वल 36। तो ये एक सवाल डायरेक्ट था कि डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो हमारा 720 आ रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जबकि स्वर विषम स्थानों पर हों। अब इसी सवाल को हम एक प्रकार से और करते हैं कि डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि स्वर साथ साथ हों। क्वेश्चन बना कि डिटेल के अक्षरों को DETAIL डिटेल के अक्षरों को, क्वेश्चन है डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ हों। ये क्वेश्चन हमारे पास डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ हों। तो अब हमने डिटेल में ये देखा बेटाओ कि डिटेल के स्वर हमने ई, ए, आई जब ले लिया एक साथ तो हमारे पास बना DTL बना। DTL अलग से बच रहा है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये सर 3 अक्षरों को एक अक्षर मानेंगे और ये 4 अक्षर अलग से हैं। आप समझ पा रहे हैं 3 और 1 अक्षर ए, तो टोटल अक्षर हमारे पास कितने हो गए 4। टोटल अक्षर हो गए 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से, 4 लेटर्स को फैक्टोरियल 4 टाइप से। लेकिन बचा हुआ ये ई, ए, आई, ये 3 अक्षर हैं, तो ये भी आपस में फैक्टोरियल 3 टाइप से चेंज होंगे। तो इसका मान 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1,
ये तो ये हो गया, और ये 3 गुणित 2 गुणित 1 ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 36 गुणित 4, 36 दूनी 72, 144 आंसर आ जाए। अब दोबारा समझ लीजिए कि डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ हों, जब स्वर साथ साथ हों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं जब स्वर साथ साथ हों। तो 3 हमारे पास स्वर हैं, इनको हमने एक साथ ले लिया और DTL को अलग कर दिया। तो इन तीनों को एक मान लिया हमने, ये तीनों एक हो गए, और ये 4, ये तो 4 अक्षरों को फैक्टोरियल 4 प्रकार से, और ये तीनों आपस में फैक्टोरियल 3 प्रकार से चेंज हो जाएंगे। फिर हमने लिखा 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इसको 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 दूनी 6, 6 6 36 और 4 36 चौक 144। तो डिटेल के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जब स्वर साथ साथ हों। क्लियर है? स्वर साथ साथ वाला क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है। डिटेल में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब इसी में अगर ऐसे आ जाए कि स्वर साथ साथ ना हो, आप उसको भी कर सकते हैं। मैं सॉल्व करा चुका हूँ पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन। तो कुल अक्षरों में स्वर साथ साथ वाले घटा देंगे, कुल अक्षरों में से स्वर साथ साथ वाले घटा देंगे। अब किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 3 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को करा दें। किसी ने पूछा था 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 3 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं, कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 3 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से हमको 3 झंडे लेना है और संकेत देने की बात हो रही है। तो 5P3 संकेत देना मतलब उनको अरेंज करना। जब कभी भी अरेंज करने की बात होगी तो P3 लगेगा, NPR लगेगा, मतलब क्रमचय लगेगा, संचय नहीं लगेगा, क्रमचय लगाएंगे इसमें। 5 में से 3 को हमको अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 5 -3, तो 5 गुणित 4 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 पंजे 20। 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 3 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो 5P3 फैक्टोरियल 5 -3 फैक्टर 2 से फैक्टर 2 कट गया, 4 पंजे 20, हमारे पास 20 आंसर आ गया। क्लियर बेटा सभी लोगों को? अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे कह देता कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो 5P2 फैक्टोरियल 5। अगर 2 झंडे लेकर बात हो रही है, 2 झंडे वाला सवाल हम ये कर रहे हैं, 2 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो 5P2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 -2 तो फैक्टोरियल 3, तो 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3। ठीक है, उसमें क्या था, फैक्टोरियल 2 था, हमारे पास में 3 रंग के झंडे ले रहे थे तो 5P3 लिया था हमने 5P3। तो यहाँ पर लिखा था 5 गुणित 4 गुणित 3
3 गुणित फैक्टोरियल 2 पे ये रुक गया था। 3 की जब बात थी, जब 3 झंडे की बात थी तो फैक्टोरियल 2 ये रुक रहा था। 4 पंज 20 या 60 आ रहा था पुराने प्रश्न में। पुराने जब 3 की बात थी तो हमारे पास 60 संकेत थे, लेकिन हम 2 झंडे ले रहे हैं तो 5p2, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा 20। जब 3 झंडे लेंगे तो 60 आंसर आएगा, और जब 2 झंडे लेंगे तो 20 आंसर आएगा। जितने ज़्यादा झंडे हम लेंगे एक साथ उतने ही ज़्यादा आपका उत्तर मिलेगा। अगर मैं ये कहता कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे लेकर, अब क्वेश्चन आया कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे लेकर, अब हमने क्वेश्चन कर दिया 4 झंडे लेकर कुल कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो अब आप तो समझ गए ना, 5p4, तो फैक्टोरियल 5 में से 4 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 1 बटे में फैक्टोरियल 1, 4 पंज 20 या 60 दूनी 120। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 120 आ गया। 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं, तो हमारा 120। जितने ज़्यादा हम झंडे लेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा उत्तर आता चलेगा। लेकिन अगर बेटा यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों से 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे 5 में से हमको 4 को चुनना है, तो 5c4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 5 प्रकार से 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 4 झंडे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। केवल चुनने की बात हो रही है, संकेत देने की बात नहीं हो रही। जब चुनने की बात हो तो हम NCR लगाएंगे, और NCR का फॉर्मूला तो हम कई बार आपको समझा चुके हैं। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इससे क्वेश्चन अक्सर आ रहा है कंपटीशन में, आजकल इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है आप लोगों को। अगर मैं ये कहता कि 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे लेकर हमने क्या कहा, 2 झंडे लेकर 2 झंडे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3, 5 गुणित 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 गुणित 1 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कटा, ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5 विभिन्न रंगों के झंडों में से 2 झंडे कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 मित्रों में से 5 मित्रों को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन है 8 मित्रों में से 5 मित्रों को, प्रश्न है 8 मित्रों में से
में से 5 मित्रों को कुल कितने प्रकार से आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, 8 मित्रों में से 5 को आमंत्रित करना है, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3, तो 8 गुणित 7 गुणित 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये भी फैक्टोरियल 5, 3 गुणित 2 गुणित 1, ये कटा 3 6 6 8 7 56। हमने क्या किया कि 8 मित्रों में से हमको 5 मित्रों को आमंत्रित करना है, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल 3 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, 3 गुणित 2 गुणित 1 3 दूनी 6 से 6 कटा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटा, 7 8 56। तो हम 56 प्रकार से आमंत्रित करेंगे। आगे भी इसी टाइप के क्रमचय संचय में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।